हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। शिव पुराण के पिछले सारे अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्हें आप सभी एक प्लेलिस्ट में से आराम से देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कथा 41। हर हर महादेव। पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्मों के बाद ब्रह्मा जी की पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत से जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करता है और उसके बाद उसे शिव जी की पूजा करने की प्रीति उत्पन्न होती है। एक समय इंद्र और सारे देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेव, 49 पवन, समस्त दिक्पाल और उपदेव आदि सभी को बुलाया। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिव जी के दर्शन के लिए चले। उनको संसार में केवल शिव जी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिव जी ने अपनी लीला के द्वारा एक बहुत ही भयंकर रूप बना लिया और अवधूतों के समान होकर वो इंद्र के सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखकर इंद्र ने बहुत घमंड से पूछा कि तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिव जी के सेवकों में से कोई हो। यदि ये सच है तो जल्दी से हमें बताओ कि शिव जी कहाँ पर रहते हैं। इस प्रकार इंद्र ने उनसे कई बार पूछा, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वो तो स्वयं शिव जी थे। ये सब देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिव जी को धमकाते हुए बोले, अरे बहरा तो नहीं है, उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। ये बोलकर इंद्र ने अपना वज्र शिव जी के ऊपर चलाया तो शिव जी की गर्दन में जा लगा। शिव जी वज्र की शक्ति और प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, यानी कि उन्होंने अपने कंठ में गले में श्याम चिन्ह यानी कि नीला रंग धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। उसके बाद शिव जी का तेज इतना भभक उठा, इतना भभक हुआ कि चारों ओर आग फैल गई। देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ जलने लगे। ये सब देखकर सब डरने लगी। तो बृहस्पति ने शिव जी का ध्यान किया और पहचान लिया कि ये आदमी कोई और नहीं है, बल्कि ये मैला कुचैला आदमी तो शिव जी ही है। उस समय वो शिव जी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्र, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये तो शिव जी ही है। तुम दंडवत लेटकर इनकी स्तुति करो, इनसे प्रार्थना करो। तब इंद्र, बृहस्पति और सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे महाराज, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आप तो स्वयं ही गुप्त रीति से वेश बदल कर हमारे सामने आ गए और आपने तो हमें बिना किसी परिश्रम के ही दर्शन दे दिए। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस तरह से उन्होंने शिव जी की बहुत बार बड़ाई की। ये सब सुनकर शिव जी बहुत खुश हो गए और बोले, अरे देवताओं, अब हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। शिव जी की ये सारी बातें सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करो, ताकि आपके भाल पर जो तेज रूप निद्र है, यानी कि आपकी जो तीसरी आँख है, उसकी सारी गर्मी दूर हो जाए। ये बातें सुनकर शिव जी ने कहा, बृहस्पति, जो मेरी आंखों में से अग्नि निकली है, आग निकली है, वो तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पूरी आग की गर्मी को कहीं दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्रदेव को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने इंद्र को जीवन दान दे दिया। इसलिए उन्होंने आगे से कहा, बृहस्पति ने कहा कि आज आपने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। ये सुनकर बृहस्पति और इंद्र सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उस तेज को अपने हाथों से समुद्र में फेंक दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हर हर महादेव। तो इस तरह हमारी कथा 41 यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम शुरू कर रहे हैं कथा 42 और ये इस अध्याय की सबसे इम्पॉर्टेंट कथा होने वाली है, क्योंकि इस कथा में हम जानेंगे कि शिव जी के सबसे बड़े शत्रु कौन थे और कैसे शिव जी ने अपने सबसे बड़े शत्रु का अंत किया। हमने पिछली कथा में देखा कि इंद्रदेव ने शिव जी को पहचान ना पाने के कारण उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, हमला कर दिया। शिव जी ने तब वज्र की शक्ति को स्थिर रखने के लिए अपने कंठ में नीले रंग के चिन्ह को प्रकट कर दिया, जिससे कि जो वज्र था वो जलकर भस्म हो गया। शिव जी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर आग फैल गई और सारे देवता उसमें जलने लगे। उस समय सभी देवताओं ने विनती करके शिव जी से अपना क्रोध शांत करने को कहा। उस तेज को दूर करके शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। जब शिव जी ने अपनी आंखों के तेज को दूर फेंक दिया, तब वो सुर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा।
उसकी आवाज़ से पृथ्वी कांपने लगी। सब तरफ चारों ओर कांप ही कांप फैल गया। सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब सभी देवता और मुनि आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, ये कैसी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है? आप इसे दूर कर दीजिए और देवताओं को बचा लीजिए। आगे उन्होंने कहा कि फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, मैं भी इस आवाज़ को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, मैं देखता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस प्रकार समझाकर उन्होंने सबको वहाँ से भेज दिया और खुद उस आवाज़ का पीछा करते करते समुद्र के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बालक यानी कि बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ है। उसे देखकर उन्होंने निश्चय किया कि ये आवाज़ ज़रूर इस बच्चे की है। उनको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित यानी कि उस छोटे से बच्चे के साथ उनके पास आया और प्रणाम करने के बाद उनसे कहा कि इस लड़के को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा हो गया। उन्होंने उससे पूछा कि अरे सागर देव, ये किसका बेटा है? तो सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, ये बालक तो मुझ में अपने आप ही उत्पन्न हो गया, यानी कि ये तो मेरा ही बेटा है। जबकि ये जो बच्चा यहाँ पे आया है वो शिव जी की उसी आग की शक्ति से बना है जिसे कि शिव जी ने अभी थोड़ी देर पहले फेंका था। तब उन्होंने उससे पूछा कि ये बालक किसका है? तो समुद्र ने बोल दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है तो ये मेरा ही बेटा होगा। अब आप इसका नामकरण कर दो। उन दोनों से परस्पर ये बात हो ही रही थी कि उस लड़के ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़कर खींच लिया, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों में से आंसू निकल पड़े। तब उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, ये देख तेरा बेटा कितना बलशाली है, कितना ताकतवर है, ये तेरे यश को पूरे संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी ज़ोर से खींचा है कि मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे, इसलिए आज से इस छोटे से बच्चे का नाम होगा जालंधर। अब ये बच्चा जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाएगा। ये कहकर उन्होंने शुक्र को बुलाया और बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। जालंधर की उस नगरी का नाम जालंधर ही हुआ और वही उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बहुत धूमधाम से उत्सव की रीतियाँ पूर्ण की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जालंधर से कहा, हे जालंधर, तुम्हारे पूरे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से गायब हो गए। तब जलंधर जलंधरी नगरी को बसाकर वहीं पर ही रहने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत खुश होता था, इसलिए उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी ने उसे सुनकर कुल के साथ बहुत प्रसन्न होते हुए उसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जलंधर के साथ अपनी बेटी का विवाह करने के बाद उन्होंने शुक्र से कहा कि आप इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवा दो। जलंधर वैसे तो बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन शुक्र की सहायता मिलने से यानी कि गुरु का साथ मिलने से उसने सारे लोगों को जीत लिया। उसके बाद अपनी बहू अपनी पुत्रवधू के साथ प्रजा की भली भांति पालन करने लगा। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वो सब भी जलंधर की आंखें पाकर निर्भय होकर वहीं पर ही आकर रहने लगे। जलंधर तो ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। उसने सभी लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म करवाया, जिससे कोई भी कुमार्ग पर अग्रसर नहीं हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप और तेज तीनों भवनों में बहुत ज़्यादा फैल गया। सब जगह उसकी बहुत तारीफ हो रही थी। एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सारे वीर, दैत्य के अधिपति और सारे देवता वहाँ पर उसके चारों ओर अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। इतने में ही बिना सर का राहु उस सभा में उपस्थित हो गया। उसे देखकर जलंधर ने शुक्र से आश्चर्य से पूछा, हे गुरुजी, इस बेचारे का सिर किसने काट दिया? तो गुरु ने कहा, हे जालंधर, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तो एक बहुत ही पुरानी कथा है। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो देवताओं और दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र के सारे रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम रत्न देवताओं को दिया और वारुणी मत दैत्यों को दे दिए और अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वो उन सबको धोखा देकर खुद भी अमृत पी गया, यानी कि उसने चोरी छुपकर थोड़ा सा अमृत पी लिया था और वो सारा अमृत तो देवताओं का ही था। जब सारे लोगों को पता चला कि इसने तो धोखे से अमृत पिया है, तो विष्णु जी ने ये देखकर उसका सर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया।
इसके बाद उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो थोड़े बहुत बचे थे वो पाताल में जाकर छुप गए। उस समय से सारे दैत्य भयभीत होकर पाताल में ही रह रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ पर आपका अवतार हुआ है और जब से आप राजा बने हो, सबका डर तो खत्म हो गया है और सारे लोग पाताल से भी बाहर आ गए हैं। जलंधर ये सारी बात सुनकर उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर क्या किया था ये सब पूछकर बहुत ही गुस्से में आ गया। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर आंखों को लाल कर कर दांतों से अपने होठों को चबाने लगा। फिर उसने इंद्र से युद्ध करने का निश्चय किया और उसने घम्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेज दिया। अब जलंधर की ये बात मानकर घम्मर दूत वहाँ से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुँचा। वहाँ उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सामने अपना मस्तक नीचे तक नहीं झुकाया, उनको प्रणाम तक नहीं किया और कहने लगा, ए इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने मुझे तुमको ये संदेश देने के लिए भेजा है। तुमने समुद्र से जो भी रत्न निकाले थे ना, वो सारे के सारे हमें वापस दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। याद रखना, ये बात भूल मत जाना। यदि शाम का भूला हुआ वापस रात को लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए जल्दी से सारे के सारे रत्न हमें वापस दे दो, क्योंकि ये जालंधर के पिता के अंदर से निकले हैं, यानी कि समुद्र के अंदर से निकले हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। अब ये सारी बात सुनकर इंद्र ने जलंधर को बहुत ही बलवान और पराक्रमी समझकर मन ही मन बहुत ज़्यादा डर गए। अब यहाँ पर जो इंद्रदेव है वो हर किसी छोटे मोटे राक्षस से बार बार डर जाते हैं। इस बार भी वो बहुत डर गए, लेकिन उन्होंने बहुत ही गुस्से होते हुए बोला, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को ये बोल देना कि हम कभी किसी से नहीं डरते हैं। पहले किसी समय पहाड़ों ने भी हमसे ये कहा था और हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट वष्ट करने के लिए आ गए थे। तब हमने उन्हें यहाँ से असंख्य निवासियों को मारकर भगा दिया था। उस समय हमने पर्वतों के पंखों को काट दिया था तथा जो बच गए थे वो सारे समुद्र में डूबकर छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार शरण दी है। दैत्यों ने भी समुद्र में ही छिप गए थे। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र से सारे रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का और एक और शत्रु था, उसका नाम था शंकासुर। वो भी जाकर समुद्र में ही छुप गया था। तब देवताओं ने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला था। यानी कि समुद्र तो हमारा पहले से ही बहुत बड़ा दुश्मन है, तो इसका मतलब उसका बेटा भी हमारा दुश्मन होगा। तो ये मत समझना कि हम तुमसे डर गए हैं, और जो भी हमसे शत्रुता करता है ना, वो पार तो कभी नहीं पाता है। हमारे बल और प्रताप के विषय में तुमने कुछ भी नहीं सुना है, इसलिए यहाँ पर सर उठाकर आ गए हो। बोल दो अपने उस जालंधर से, अगर अपनी भलाई चाहता है तो अपने हाथ पैर ऐसे ना फैलाए और अपनी उसी नगरी में रहे। यदि वो हमारी इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथों में दुख और लज्जा के अलावा और कुछ नहीं आएगा। दूत ने इंद्र के ऐसे बातों को सुनकर कहा, हे इंद्र, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर में राज्य प्राप्त किया है। क्या तुम उसे नहीं जानते हो? वो तो पूरे संसार में तीनों लोक में अमर हो चुका है। अपने पूरे गर्व को त्याग कर, अहंकार को छोड़कर, जो कुछ भी तुमने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात समुद्र के अंदर से समुद्र मंथन के दौरान निकाले थे, वो सब हमें वापस दे दो। तो इस प्रकार वो जो राक्षस था, उसका जो दूत था, वो बार बार उनसे यही कहता है और बार बार कहता है कि तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत की ये बात सुनकर इंद्र को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं, हे दूत, हमने तो तुमसे पहले ही कहा है कि तुम जाकर अपने उस जालंधर से कह दो कि जो भगवान चाहेगा वही होगा, और फिर हम देख लेंगे आगे क्या होता है। इंद्र ने ये बोलकर दूत को वहाँ से भगा दिया और खुद क्रोध से बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो गुस्सा था, ऊपर से उसे बहुत डर भी रहा था, इसलिए वो बहुत ही चिंता के समुद्र में डूब गया। बहुत चिंता हो रही थी उसे। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे अनुसार सारी की सारी बातें उसे कह सुनाई। उसे सुनकर जलंधर बहुत ही क्रोध से फड़कने लगा और आवेश से अपने होठों को फड़फड़ाने लगा। उसने दैत्यों की एक बहुत बड़ी सेना को बनाया। ऐसी बलशाली सेना थी वो कि जलंधर देवलोक को जीतने के लिए चल गया। उस समय सारी पृथ्वी कांपने लगी। दैत्य के मार्ग में जो कोई भी आता वो उसे मार देते। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर दंदन वन में जाकर रुक गया।
उस समय इंद्र ने जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर पहले तो इंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, फिर इंद्र को समझ आया कि वो इस सेना से युद्ध कैसे लड़ेगा, और इस प्रकार इंद्र बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उसके बाद अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर आए और निकल गए। उन दोनों सेनाओं के बीच में बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार से अलग अलग शस्त्र चलने लगे। देवताओं और दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे थे। खून की नदियां बह रही थी। दोनों ओर से बड़े बड़े वीर योद्धा मर रहे थे। युद्ध स्थल में उनके मरे हुए डेथ बॉडी भी वहां पर पड़ी हुई थी। शेर, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देवता, दैत्य सब वहां पर मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई, उनको असुरों के जो गुरु थे शुक्र, वो बार बार मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दोबारा से जिंदा कर देते। यानी कि जो भी देवता थे वो जिन जिन राक्षसों को, दैत्यों को मार रहे थे, उन्हें बार बार संजीवनी बूटी पिला पिला के वो जिंदा करते जा रहे थे। इस प्रकार जो दैत्य थे वो तो मर ही नहीं रहे थे, और यहाँ पर जितने भी देवता थे वो बहुत परेशान हो रहे थे। जो दैत्यों के गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे शुक्र, वो मंत्र पढ़ते और उस जल को सारे मरे हुए दैत्यों के ऊपर डाल देते, और जैसे ही वो पानी गुरु के हाथ से उनके ऊपर पड़ता, वो दोबारा से जिंदा हो जाते। इस प्रकार बहुत देर तक यही सब चलता रहा। तो बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि को ले आए और अब देवताओं को जिंदा करने लगी। यानी कि जो राक्षस के गुरु थे वो राक्षसों को बार बार जिंदा कर रहे थे, और जो देवताओं के गुरु थे वो देवताओं को बार बार जिंदा कर रहे थे। तो इस युद्ध का कोई अंत ही ना था। जो भी राक्षस मर रहे थे वो दोबारा जिंदा होके आ रहे थे, जो देवता मर रहे थे वो भी बार बार आ रहे थे। इस वजह से युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। इस प्रकार कोई भी नहीं जीत पा रहा था। जब जलंधर ने ये देखा कि ये देवता भी बार बार मर के दोबारा जिंदा हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शुक्राचार्य से बहुत विनती की और कहा, हे गुरु, इन देवताओं को तो हमने अभी भी मारा था, लेकिन ये बार बार जिंदा क्यों हो रहे हैं? हमें तो ये पता था कि संजीवनी विद्या तो केवल हमारे पास है, और कोई तो इसको जानता नहीं है कि मरे हुए को जिंदा कैसे करना है, तो ये कैसे कर रहे हैं? तब शुक्र ने कहा, हे जलंधर, एक मृतक को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणगिरी भी है। उन्हें ही ये देवता ले लेकर बार बार जिंदा हो रहे हैं। देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, वो बार बार जो द्रोणगिरी औषधि है वो उनको खिला रहे हैं। यदि तुम विजय की इच्छा रखते हो ना, तो द्रोणगिरी जो जड़ी बूटी को जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। ये सुनकर जलंधर बहुत खुश हो गया। उसने द्रोणगिरी नाम के पौधे को जड़ से उखाड़ कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध में आकर दोबारा से युद्ध करने लगा। अब धीरे धीरे सारी औषधि खत्म हो गई। अपने हस्त कौशल से और वीरता से वो सबको हराता जा रहा था। इस प्रकार इस बार युद्ध में जो जो दैत्य मारे जा रहे थे वो तो बार बार जिंदा हो रहे थे, लेकिन इस बार जो देवता मर रहे थे उन्हें जिंदा करने वाली द्रोणगिरी की औषधि तो अब खत्म हो गई थी। वहाँ पर तो वो पर्वत था ही नहीं। जब उन्हें थोड़ी देर बाद पता चला तो बृहस्पति ने बहुत ही चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने उस पूरे पर्वत को खत्म कर दिया है। तब वो लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम ये युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। देखो, इसने द्रोणगिरी नाम के पर्वत को भी जड़ से उखाड़ कर खोद दिया है और पता नहीं कहाँ छुपा लिया है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता को स्वीकार करो। यानी कि समय हर किसी का बदलता है। अब तुम जाओ यहाँ से, कहीं जाकर छुप जाओ, इसके सामने मत आना। और देखो, इसने जब द्रोणगिरी को यहाँ से छुपा दिया है तो ये तुम्हें भी ख़त्म कर सकता है। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो खुशी से भरकर घोर सिंहनाद करते लगे, विजय की बाजी बजने लगे। उसके बाद जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। ये देखकर इंद्र और सारे देवता जोर जोर से सिमट कर कुंतल में जाकर छुप गए, लेकिन वहाँ पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के उन्होंने कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के बाद आनंद से राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी, अब वहाँ पर दैत्यों की राजधानी बन चुकी थी। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्यदेव, पवन देव, सारे देवताओं के अलग अलग पदों पर अलग अलग राक्षसों की नियुक्ति कर दी। वो ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली हुआ जिसकी बात तो हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं। उसके पश्चात शुंभ आदि को कार्य सौंपकर अपनी सेना के साथ देवताओं को ढूंढने के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ चला गया।
अब देवताओं ने दोबारा से जलंधर को आते हुए देखा तो वो बहुत डर गए और डरकर विष्णु जी की स्मरण करने लगे। हाथ पैर जोड़कर विष्णु विष्णु चिल्लाने लगे, कहने लगे जय विष्णु, और इस प्रकार बहुत परेशान होने लगे। तब विष्णु जी ने जब इनकी पूरी स्तुति को सुना तो वो भी वहाँ पर आ गए। तो उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर इन सारे राक्षसों का नाश कर दो। हमारे सामने जलंधर आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझो वही करो। आप शिव जी की भक्ति में स्थित होकर सारे संसार पर उपकार करते रहते हो। इस समय आप हमें पीत वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते हो? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कर दो, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को बचाते हो। इस प्रकार वो विष्णु जी से बार बार प्रार्थना करने लगे। तो विष्णु जी देवताओं की सारी बातें सुनकर वहाँ पर थोड़े समय में आ गए। वो तुरंत ही गरुड़ पर बैठे और यहाँ पर पहुँच चुके। उस समय लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की ऐसी जल्दीबाजी को देखकर कहा, हे नाथ, इस समय आप कहाँ जा रहे हो? तो विष्णु जी ने ये उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जालंधर देवताओं पर आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी रक्षा के लिए और दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने प्रेम के कारण कहा, हे प्रभु, जलंधर तो मेरा भाई है, आप क्यों उसको मार रहे हो? अब यहाँ पर जो लक्ष्मी जी है वो जलंधर को अपना भाई इसलिए कह रही है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी भी समुद्र में से ही निकली थी और इस बार ये जो जालंधर है ये भी समुद्र में से ही निकला है। एक तरह से तो ये शिव जी का ही पुत्र है, उनकी शक्ति से बना है, लेकिन ये समुद्र में उत्पन्न हुआ है इसलिए ये भी समुद्र का बेटा बन चुका है। लक्ष्मी जी ने ये सुनकर कहा कि आप मेरे जलंधर भाई को किसी भी प्रकार मारोगे। तो विष्णु जी ने कहा कि जलंधर बहुत ही शक्तिशाली है, वो मेरे मारने से तो नहीं मरेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। वो तो स्वयं शिव जी का अंश है, ब्रह्मा का वरदान उसको मिला है और वो देवताओं को इसीलिए परेशान कर रहा है। लेकिन इस समय अगर हम वहाँ पर नहीं जाएंगे तो सारे के सारे देवता मर जाएंगे। इतना कहकर विष्णु जी वहाँ से चले गए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, असली बाण धारण किए तथा वहाँ पर गरुड़ को तैयार किया और शीघ्र ही पहुँच गए जहाँ पर जलंधर खड़ा था। उस समय गरुड़ को अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जिससे बहुत तेज़ हवा चलने लगी, जिससे बहुत सारे राक्षस तो उड़ गए। यानी कि जो गरुड़ है उसने ही उड़ा दिया बहुत सारे राक्षसों को। तब जलंधर ने हवा के द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया और से शेर के समान जोर जोर से गरजने लगा और विष्णु जी के पास जा पहुँचा। इसलिए विष्णु जी जब जलंधर से युद्ध आरंभ हो गया तो दोनों ओर से असंख्य बाण चले। विष्णु ने जलंधर के रथ को छोड़े, छत्र, ध्वजा, धनुष को काटकर शंख की ध्वनि की और क्रोच में भरकर एक बाण को चलाकर जलंधर के हृदय में मार दिया। ये सब देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सर पर दे मारी। अब जैसे ही गरुड़ के सर पर उस गदा यानी कि घोटे की चोट पड़ी तो वो उसको सहा न सका और धरती पर गिर पड़ा। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी के द्वारा उस गदा को काट दिया। ये देखकर जलंधर को दोबारा गुस्सा आ गया। विष्णु जी के हृदय पर, उनके दिल पर उसने पैरों से प्रहार किया। अनेक दाव पेच हुए, बहुत देर तक वो लड़ते रहे लेकिन कोई भी नहीं हार पा रहा था। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे सामने वीर तीनों लोगों में कोई नहीं देखा है, तू तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तेरे इस पराक्रम से शक्ति से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर देते हैं। ये सुनकर जलंधर ने कहा, हे विष्णु, मैं तो तुमसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर आकर रहो। इस प्रकार सारे देवता भी मेरे अधीन हो जाएंगे और मेरी बात मानेंगे, क्योंकि स्वयं विष्णु जो मेरे साथ रहेंगे। अब जलंधर की ये बात सुनकर विष्णु जी को पहले तो बहुत अजीब लगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने दुखी होते हुए उसका कहना मान लिया और लक्ष्मी जी के साथ उसके घर पर आकर रहने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे जलंधर ने तीनों लोक में विजय प्राप्त कर ली और वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। उसने संसार के सारे बहुमूल्य रत्न और बहुमूल्य वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सारे दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा लिया। उसने इंद्र के ऐरावत नामक हाथी को भी छीन लिया। उसने अश्व भी छीन लिए और अश्वशाला में पहुंचा लिए। जो कल्प वृक्ष था अब वो भी उसने अपने आंगन में लगा लिया। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी वो सारी उसने अपने पास रख ली, जैसे कि वरुण देव का छत्र, प्रजापति का रथ, अनल का अंकुश, उसने सबको छीनकर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसने दया और धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, इसलिए वो दैत्यों में अद्वितीय गिना गया।
उसके राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। उस समय जलंधर ने देवताओं में अतिरिक्त किसी के मन में न तो किसी बार का डर था और न ही कष्ट था। इसलिए एक दिन सारे देवता इकट्ठे होकर शिव जी के पास चले गए, क्योंकि अब देवता भी बहुत परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने शिव जी की स्तुति की और कहा, हे शिव जी, आपकी हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए। हमने तो विष्णु जी पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन देखो विष्णु तो खुद ही अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ वहाँ पर जाकर बस गए हैं। उन्हें तो पता नहीं क्या है कि खुद ही जलंधर के साथ रहने लग गए हैं। अब उनसे तो हमारा काम होने नहीं वाला है, इसलिए कृपया करके आप ही हमारे कष्टों को दूर कर दो। ये सारी बातें सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, देखो देवताओं, वैसे तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मनोकांक्षाओं को अवश्य पूरा करेंगे। देवताओं की उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ उनको। उस समय नारद ने जलंधर के राज्य में पहुंचकर विष्णु जी को देखा। जलंधर ने नारद को बड़ी प्रकार से अगवानी की, उन्हें चाय नाश्ता करवाया, उसके बाद उनकी पूजा की, उनसे उनके आने की कुशल क्षेम पूछी और उनके आने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखो, संसार में जो कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ थी वो तो सारी की सारी आपने ले ही ली है, अब एक ही चीज़ बची है, वो भी ले लो। जलंधर देखो, एक दिन हम कैलाश गए थे, वहाँ पर जो चीज़ है वो सबसे सुंदर है। शिव जी की स्तुति और प्रणाम करने के बाद हमने वहाँ की सामग्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सुंदर चीज़ थी, इतनी सुंदर चीज़ थी कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरी दुनिया में उसके समान सुंदर चीज़ और कोई नहीं होगी। इस प्रकार नारद बार बार ये सब बोलकर जलंधर को चिढ़ाने लगा। जलंधर ने कहा, हे नारद, तुम हमें इतना बता रहे हो, बताओ बताओ वो चीज़ क्या है। तो नारद ने उत्तर दिया, देखो सुनो, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शिव जी के घर में एक ऐसी औरत है जो कि बहुत सुंदर है, इसके समान और कोई स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता से तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। वो इतनी सुंदर है कि कामदेव के शत्रु शिव जी भी उसके वश में हो गए थे, यानी कि शिव जी भी उसके वश में होकर उनसे शादी कर लिए हैं। ब्रह्मा ने तो बहुत कोशिश की थी कि वो शिवरानी के जैसी कोई दूसरी स्त्री भी बना दे, लेकिन उन्हें वैसे की वैसी कोई दूसरी औरत नहीं बना पाए। अब नारद की बात सुनकर जलंधर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो इतनी ज़्यादा सुंदर होगी, और वो बहुत ही परेशान होकर बहुत ही रोगी हो गया। उसको बहुत तरीके के बुखार हो गए, पूरे दिन परेशान होकर वो पड़ा रहता था और शिव जी के बारे में और उनकी पत्नी के बारे में सोचता रहता था। हर हर महादेव। तो इस तरह हम हमारी आज की कथा को यहाँ पर रोकते हैं। इसके आगे क्या हुआ इस कथा में, यानी कि कथा 42 में आगे क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे अगली कथा में, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है और ये कथा बहुत बड़ी है। तो आगे कथा में क्या हुआ ये सब हम जानेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए अगर आपको ये वाली कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट पे लिख कर बताइए क्या आपने इसके बारे में पहले सुना था, और हमें बताइए कि आगे क्या होगा। देखते हैं हमारे व्यूवर्स को शिव जी के बारे में कितना पता है कि आखिर इस कहानी में क्या हुआ, कौन कौन गेस कर पाता है। तो मिलते हैं आपको इसके आगे के अध्याय में अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।